Hello students, our question is an external current source giving a current of 5 ampere was joined with Daniel cell and removed after 10 hours. Before passing the current, the LHE मतलब है left hand electrode and RHE contained 1 liter, ध्यान देना 1 liter है solution, each of 1 m Z double positive and 1 m Cu double positive, दोनों की कंसेंट 1 m है respectively. Find the EMF supplied, हमें कैलकुलेट करना है EMF ऑफ द सेल. EMF सप्लाइड बाय द डैनियल सेल आफ्टर रिमूवल द एक्सटर्नल करंट सोर्स. E डिग्री ऑफ Z डबल पॉजिटिव ऑब्लिक ZN दिया हुआ है हमारे पास और E डिग्री ऑफ Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu दिया हुआ है, यानी हम E डिग्री सेल निकाल सकते हैं. अब क्वेश्चन करना कैसे है, पहली बात तो ये समझो क्वेश्चन में क्या प्रोसेस है. क्वेश्चन एक्चुअली ये बोल रहा है हमसे यहाँ पर कि हमारे पास कोई सेल है, ये दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर से बना हुआ इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये Zn है और यहाँ सॉल्यूशन में Zn डबल पॉजिटिव आयन है. इसी टाइप से ये हमारे पास कॉपर है और हमारे पास सॉल्यूशन में Cu डबल पॉजिटिव आयन है. आप सोचिए कि जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है. ये सेल है जो हमें एनर्जी देता है, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ये प्रोसेस है. इस कैसे होती है, इसमें Zn Z डबल पॉजिटिव के फॉर्म में आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और इधर मूव करते हैं. ठीक है, सारी प्रोसेस क्लियर है. ये तो तब की बात है जब सेल वर्क करता है, उससे EMF जनरेट होता है. इन्होंने बोला नहीं जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पहले जब इसकी कंसेंट 1 m है, इसकी कंसेंट 1 m है, तो आप एक काम करो, इसमें एक्सटर्नल करंट लगा दो. जब आप एक्सटर्नल करंट लगाएंगे, एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते हैं तो जो रिएक्शन सेल के अंदर चल रही होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाती हैं. यानी आप देखो जब सेल काम कर रहा था तो जिंक Z डबल पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रहा था, लेकिन जब हमने एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया तो क्या होगा, अब होगा ये कि Zn डबल पॉजिटिव जिंक के फॉर्म में डिपॉजिट होगा और Cu यहाँ पर Cu डबल पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज होगा. तो इस टाइप से सेल में Zn डबल पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और Cu डबल पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. अब इसके बाद में जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल सोर्स है उसे हटा देंगे तो इन कंसंट्रेशन के बेस पर जो ये सेल है इससे क्या EMF मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो अब हमें यहाँ चलना है. तो अब आप ध्यान से देखो, इन्होंने जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया तो उससे Z डबल पॉजिटिव यहाँ डिपॉजिट हो रहा है और Cu डबल पॉजिटिव यहाँ रिलीज हो रहा है. और आप देखो दोनों में चार्ज +2 है, Zn पर भी +2 चार्ज है और Cu पर, यानी कि जितने मोल्स जिंक डबल पॉजिटिव डिपॉजिट होगा उतने ही मोल Cu डबल पॉजिटिव रिलीज होगा सॉल्यूशन में. यहाँ पर जितना मोल Zn डबल पॉजिटिव डिपॉजिट होगा उतना ही Cu डबल पॉजिटिव रिलीज होगा, क्योंकि दोनों के फैराडे इक्वल है, यानी दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल है. यानी आप जानते हैं इक्विवेलेंट ऑफ Zn डबल पॉजिटिव इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu डबल पॉजिटिव. तो ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप जरा देखो ध्यान से कि कितना हमारे पास ये रिलीज हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, दैट्स वाई मैंने ये इक्वेशन लिख दी. इसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. हमें यहाँ Zn डबल पॉजिटिव आयन की कंसेंट 1 m नहीं डालनी है और हमें Cu डबल पॉजिटिव आयन की कंसेंट 1 m नहीं डालनी है. हमें वो डालनी है जो एक्सटर्नल सोर्स हटाने के बाद कंसंट्रेशंस आ गए हैं. ये तो इनिशियली दिया हुआ है. ध्यान से देखो, वॉल्यूम है 1 लीटर और कंसंट्रेशन है 1 m, यानी इनिशियल केस में अगर हम देखें तो वॉल्यूम 1 लीटर और कंसंट्रेशन 1 m, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ Zn डबल पॉजिटिव आयन 1 मोल. कंसंट्रेशन ऑफ Cu डबल पॉजिटिव आयन भी 1 है, इसका मतलब टोटल मोल्स ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ Cu डबल पॉजिटिव आयन इज 1 मोल. तो इनिशियल मोल्स ऑफ Zn डबल पॉजिटिव आयन 1 मोल, इनिशियल मोल्स ऑफ Cu डबल पॉजिटिव आयन 1 मोल. आप देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वेट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इज डिवाइडेड बाय EIT अपॉन 96500. E का मतलब होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू IT इज डिवाइडेड बाय 96500. आप समझो यहाँ मोलर मास को इसके नीचे ले आओ तो वेट अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल्स. तो वेट अपॉन मोलर मास मोल्स ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इक्वल टू IT अपॉन n फैक्टर इंटू 96500. इसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है. अब देखिएगा मैंने ये लिखा हुआ है मोल्स, n मतलब n, मोल्स ऑफ Zn डबल पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहे हैं ना, एक्सटर्नल सोर्स लगाया तो मोल्स ऑफ Zn डबल पॉजिटिव आयन डिपॉजिट और मोल्स ऑफ Cu डबल पॉजिटिव आयन रिलीज इक्वली होंगे दोनों. तो किसी को भी आप कैलकुलेट कर लो, दोनों की मोल्स की क्वांटिटी सेम आ रही है. तो मोल्स ऑफ Zn डबल पॉजिटिव आयन डिपॉजिट और मोल्स ऑफ Cu डबल पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस इक्वल टू फॉर्मूला IT अपॉन n फैक्टर इंटू 96500. I दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो ये लिखा है हमारे पास, देख लो आप इसमें 5 एम्पियर.
आई, और टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, 10 आवर्स, और एम्पियर होता है कूलाम पर सेकेंड। तो जब भी आप एम्पियर लिख रहे हैं तो हमेशा उसके साथ में टाइम सेकेंड्स में ही लिखा जाना है। तो आप देखिएगा आई 5 एम्पियर इंटू टाइम 10 आवर्स था तो उसे आपने सेकेंड में कन्वर्ट किया, 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना होगा, जेड एन डबल पॉजिटिव एन का या सी डबल पॉजिटिव एन का 2 इंटू 9650, इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है 0.93, यानी 0.93 मोल जेड एन डबल पॉजिटिव डिपॉजिट हो गया। तो बचा कितना भाई जेड एन डबल पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में, 1 माइनस 0.93 यानी 0.07, और 0.93 मोल सी यू डबल पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर आ गया। इसका मतलब सॉल्यूशन में सी यू डबल पॉजिटिव आयन की न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी, वो होगी 1.93, क्योंकि 1 प्लस कर देंगे ना, 1 प्लस 0.93। ओके, तो आप देखो मैंने लिखा हुआ है इनिशियल मोल्स ऑफ सी यू डबल पॉजिटिव कितना था 1, तो अब न्यू फाइनल मोल्स ऑफ सी यू डबल पॉजिटिव यानी न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सी यू डबल पॉजिटिव इक्वल टू 1.93। इसी टाइप से आप देखिएगा इनिशियल मोल्स ऑफ जेड डबल पॉजिटिव कितना था 1, अब इसमें से 0.93 डिपॉजिट हो गया तो 1 माइनस 0.93 किया तो ये 0.07 हमारे पास मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ जेड डबल पॉजिटिव। वॉल्यूम 1 लीटर है, वॉल्यूम चेंज नहीं करना है, तो कंसंट्रेशन इज 0.07 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन 1.93 मोल पर लीटर। अब आपके पास ये जो नर्स इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू डाल दो, तो यहाँ जेड एन डबल पॉजिटिव की जगह कितना डालेंगे 0.07 और सी यू डबल पॉजिटिव की जगह कितना डालेंगे 1.93। जैसे ही आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आप देखो ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.07 अपॉन 1.93। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 1.1 कहाँ से आ गया। यहाँ ई डिग्री सेल के लिए आपको सभी के ई डिग्री स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। आप देखो जेड डबल पॉजिटिव आयन का स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया है आपको माइनस 0.76 और कॉपर के लिए दिया हुआ है प्लस 0.34। तो जब ये वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे वो ही बताता हूँ। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो जब आप माइनस करेंगे यानी कि कॉपर की वैल्यू कितनी थी आपके पास, कॉपर की वैल्यू थी 0.34 और जिंक की वैल्यू कितनी थी माइनस 0.76। तो इससे सॉल्व करके आपको वैल्यू आ जाएगी किसकी, ई डिग्री सेल की, जो कि 1.1 होगी। तो आप यहाँ 1.1 लिखेंगे और ये वैल्यू लॉग सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल जो पूछा गया था 1.143 वोल्ट।